दूर करूँ। मैं उसमें लिखा हुआ मेरे पास पैसे रो रो के आने हैं। मैं 4 मील दौड़ूंगा तो मेरे को 1 मील का रिजल्ट मिलेगा। 50 किलोमीटर चलूंगा तो 5 किलोमीटर का रिजल्ट मिलेगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, और या लिखा हुआ है कि नहीं आपको कैसे पता चला? अगर ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो क्या करने का? देखिए जिंदगी में बेसिकली 10-12 चीज ही होती है। यदि वो ठीक हो जाएगा ना तो लाइफ एकदम वाह जिंदगी हो जाती है, वाह जिंदगी। तो सफर नहीं रहता, वो सुहाना सफर हो जाता है। तो क्या जनरली इश्यूज होते हैं, लेट मी टेल यू। एक तो आदमी को ये तकलीफ होती है कि मैं जितना काम करता हूँ उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। चलिए एक बात मैं सबका उपाय बताते जाऊंगा आपको, सिंपल सिंपल है, सुनना भाई। दूसरा दूसरा क्या है, ये मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, या वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। और अक्सर मेरे पास तो 70% कॉल तो उसी के आते हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में, क्या करने का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर छोटे बच्चे तो पढ़ने खेलने दो ना उनको, क्यों बांध देते हो? अच्छा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए बट आई एम जस्ट ऑलवेज फील लाइक सेइंग कि मतलब बच्चे अभी तो टाइम है खेलने का। बट आई विल टेल यू कि भाई तीसरा सवाल आता है कि आई 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 हैव आई हैव आई हैव यू नो गुड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मेरे यहाँ आदमी नहीं ठीक है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ साथ साथ। चौथा सवाल ये आता है कि आई हैव मेरे यहाँ शादियां नहीं होती बराबर टाइम पे, हमारी जानकारी में शादियां नहीं होती। पांचवा सवाल ये आता है कि तबीयत हमेशा खराब रहती है। somebody will say कि मेरे को डर लगा रहता है। somebody will say कि हार्ट बीट मेरी नहीं चलती बराबर, मेरे जानने वाले की नहीं चलती बराबर परफेक्ट है। I'm putting it under the head health। फिर हेल्थ को मैं सब डिवाइड करूंगा, because I'll tell you for everything how we do। then there are people who will say जी हमारे को नजर बड़ी लग जाती है बात बात में। जब भी कोई काम करता है कोई टोक देता है, या हमको पता है जैसे हमारा बिजनेस बांध दिया हो, रिलेशनशिप बांध दी हो, वी आर वेरी वेरी परेशान। फाइन। देन पीपल विल टेल यू कि आई हैव सम सिचुएशन वेयर घर में लोग बड़े गुस्से में रहते हैं, फॉर नो रीजन। आई डोंट नो, उसको इतना गुस्सा आता रहता है, गुस्सा आता है कि मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं। समझ में नहीं आता क्या करूं, वो भी एक सवाल में जवाब छिपा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है। ओके। देन आई विल हियर कि खर्चे फिजूल के बड़े ज्यादा हो जाते हैं, फॉर नो रीजन वी एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। एंड देन ऑफ कोर्स आई ऑलवेज कीप हियरिंग कि घर में माय फैमिली एंड वी ऑलवेज कीप फाइटिंग हाउ टू गेट बेटर ऑफ इट, एंड हाउ टू ऑफ कोर्स गेट मोर मनी। मैंने पैसे को बिल्कुल लाभ कर रखा है कि हाउ टू हैव सुपर सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए इससे ज्यादा सवाल तो हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। और जिंदगी में मैं आज आपको इसकी चाबी दे दूं, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड चाबी दे दूं, एक्चुअली आपके पास है, लेट मी टेल यू। मैं खाली उसको आपको रिलेट करके देने वाला हूँ कि अच्छा ये सब चीजों का भी हल है। तो ये कोई भी चीज का हल होने के लिए देखिए, पहले 50% अपन कर्मा की बात कर चुके हैं, अभी मैं बैलेंस 50% में आता हूँ। वो 50% को भी मैं सब डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में। एक है वेरिएबल पार्ट ऑफ करेक्शन, और एक है कांस्टेंट पार्ट ऑफ करेक्शन। वेरिएबल पार्ट किसको बोलेंगे? वेरिएबल पार्ट का मतलब ये है कि जो काम आपको रोज करना पड़े उसको हासिल करने के लिए। और कांस्टेंट ये है कि जी आपने एक बार कर दिया तो फिर वो अपने आप होता रहेगा ऑटो मोड पे। अब जैसे वेरिएबल का मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल तो एक चीज बताता हूँ वेरिएबल की। आपने योगा किया, आप आसन रोज करते हैं योगासन, तो वो आप अपने लिए कर सकते हो। और एंड इट कैनॉट हैपन कि आई डू इट फॉर माय हस्बैंड, आई डू इट फॉर माय वाइफ, आई डू इट फॉर माय सन, इट इज नॉट पॉसिबल। वेरिएबल पार्ट ऐसा है कि अगर आपने आज योगा किया तो ऐसा नहीं है कि आज एक 2 दिन या 5 दिन या एक हफ्ता योग कर दिया तो 5 साल तक उसकी इम्पैक्ट चालू रहेगी, नहीं रहेगी। इट इज लाइक खाना। खाना इज अ वेरिएबल पार्ट ऑफ इनपुट ना, रोज खाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि आज खा लिया फिर 5 साल तक नहीं खाया तो चलेगा, नहीं चलता। तो वेरिएबल पार्ट। और दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज दैट ऑटो मोड, उसको कैसे ठीक करें। वो कांस्टेंट में वो 64 जोन की बात आएगी, और वेरिएबल पार्ट जो है
उसमें आई विल टेल यू सिंपल मंत्रा, जैन मंत्र, वी हैव सम एक्सीलेंट टूल्स, आई एम टेलिंग यू, कि जो आप रिसाइट करते हो तो इट डज वेरी वेल। लेकिन वो रिसाइटेशन का तो बाय एंड लार्ज आप लोगों को पता ही है, लेकिन आज मैं एक डायमेंशन उसमें ऐड करूंगा कि उसको कहां पर रिसाइट कर। क्योंकि अभी तक तो अपन यही समझे हैं और सुने हैं, और विच इज राइट ऑल्सो, कि मैं जब भी कोई भक्तामर करना है, नमोकार मंत्र करना है, एक साफ सुथरी जगह पे बैठे, मंदिर है वहां बैठे, सुबह में बैठ के उत्तर देखा, पूरब देखा, किया, अच्छा, वेरी गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, वो करना वो परफेक्ट है। लेकिन मैं आज प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपको जोन बताऊंगा कि जिंदगी में यदि ये है तो आपको कहाँ बैठ के करोगे तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्या वहां बैठने की जगह है, क्या क्या चल रहा है। और ये जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेट मी टेल यू, ये प्रूवन है। हमारे पास हर केस स्टडीज लिखी जाती है कि कौन सी तारीख को किसको कौन सा काम बोला, फिर रीचेकिंग किया तो क्या पाया। नॉट ओनली द फीलिंग ऑफ द पर्सन विथ होम वी आर डीलिंग, लेकिन हमारे पास उसके डिजिटल प्रूफ होते हैं। ओके, सो आई विल टेल यू टुडे, और ये बहुत मजा आएगा आपको कि व्हेन यू नो कि विच मंत्रा फॉर व्हाट पर्पस सिटिंग इन विच प्लेस, तो उसका रिजल्ट कैसे बढ़ के आवे, वाह, दैट विल बी वंडरफुल। और उसके साथ मैं कुछ आपको वो 64 जोन्स के कुछ और टेक्निक बता दूंगा जो लास्ट टाइम नहीं बता पाया होगा। जो 64 जोन की जब बात चलती है, जब मैं सिखाता हूँ लोगों को, अब तो मैंने सिखाना बंद कर दिया, लेकिन जब मैं सिखाता था तब मेरा ऑलमोस्ट 7 सेशंस होते थे। एक सेशन 4 से 5 दिन का होता था, and I would speak for 6 to 8 hours every day। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक बोलता था, और उसके बाद में बोलता था कि ये इतना लेक्चर देने के बाद प्रोबेबली आई हैव बीन एबल टू गिव 40-50% ऑफ व्हाट आई थिंक आई नो। आप इमेजिन कर लीजिए कि इसमें इस सब्जेक्ट में डेप्थ कितनी है, और मैं आपको 2 घंटे में कितनी बात बता दूंगा। बट आई हैव स्टिल डिजाइंड इन सच अ वे कि मैं 2 घंटे में भी यू शुड हैव समथिंग टेक अवे, कि आप घर पे ले जा सको। अरे वाह, ये तो चलो लेट अस डू इट, यू नो, मैंने एक प्रोग्राम करके बनाया है आज आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ कि जिंदगी में एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ कि मेरा काम बराबर नहीं होता, देयर आर सम इश्यूज which I need to tackle. So which one will be used? Let me talk about Bhaktamar today. So everybody knows कि भक्तामर का जो श्लोक है पहला वाला, you all know it, लेकिन I want you to recite, आप जहाँ भी बैठे हो, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भवजले पतताम जनाना। ये श्लोक जो है ये 100% आपको 9 बार बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए और बोलना ही चाहिए। और ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ग्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा जो उसका मंत्र है, और उसकी जो रिद्धि है ओम रीम नमो अर्यंताणं नमो जीर्णाणं ओम राम रीम रूम रोम र असी आउसा अप्रति चक्रे पट विचक्राय जोम जोम नमः स्वाहा। ये आप कहाँ बैठ के बोलोगे? Everybody knows slope number 1 is powerful, very powerful for removing all obstacles। तो ये आपको स्लोप नंबर 1 हर चीज का एक फाउंडेशन फॉर्मूला करके करना चाहिए। जब आपको और कहीं जगह नहीं मिलती, आई एम टेलिंग यू, और कहीं भी जगह नहीं मिलती, आप हैरान रह जाओगे। बिकॉज सबसे बड़ा पावरफुल जगह जो घर में होता है ना, जब आपका काम बराबर नहीं होता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ जोन आपको, वो कौन सा है? वो साउथ वेस्ट नहीं है, वो नॉर्थ वेस्ट है। आई विल सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली, जब भी कोई काम डिले होता हो, आपको लगता हो कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं बार बार, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों नहीं हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, तो आप ये पहला वाला श्लोक मंत्र और विधि करके नॉर्थ वेस्ट में बैठ के करें। The moment you sit in the northwest and do it, it will get more powerful। I am not saying कि आप मंदिर में बैठ के या पूजा प्लेस में बैठ के मत करना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। I am trying to give you a sense of it, that how northwest is important। जो 64 zone है, उसमें से 4 zones reside in northwest। So if you do this, sitting in the northwest,
it will do a word of good to you. I tell you, ये I think with मंजू जी हम लोग एक 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना नहीं होगा, 1 महीना पहले I was speaking with her रात को 10 से 11:30 या something like that. I was talking, giving a show in I think SFO, LA और कनाडा के लोग जुड़े हुए थे. And वो तो क्या Zoom था तो interactive था. Although there were 200 people, but I was able to see them. And I started allowing them to ask a question. And उस दिन सब लोग इतने हंसे हैं, I'm telling you, because I went on telling them to the detail, you know, कि somebody said कि जी मेरे पैसे रुके हुए नहीं आते. मैंने कहा भाई साहब आप चले जाओ, घर पे बैठे हो, फलानी दिशा में जाओ, ये मंत्र बोलो, लेकिन वहां से वो ग्रीन कलर हटा देना, ये कलर हटा देना. And he literally came back and said, हाँ जी आपको वहां से दिखता है क्या जूम में, मेरा ये कलर का ये फलाना लगा हुआ था. एक जने को तो हमने बोला कि आपकी वहां लुंगी लटकी हुई है ग्रीन कलर की, उसको हटाओ. नॉट दैट आई हैव अ सुपरनेचुरल पावर, बट आपके सवाल में जवाब होते हैं. And I know from my experience, you know, in all my public lecture, I generally ask people कि आप बताओ पिछले 2 साल से लाइफ में क्या हो रहा है. And we actually draw their house on the screen कि आप किस टाइप के घर में रहते हो, कौन सी जगह पे क्या कलर होगा, कौन सी जगह पे टॉयलेट होगा, कहाँ एंट्रेंस है, यू नो, सम इट इज सो डिटेल्ड. तो ये 64 एनर्जी जोन की बात मैं थोड़ी सी बीच में ला दूंगा, बट to the extent it is relevant with the mantra, let me share you, because मेरे को आपको बहुत important बात बतानी है. I hope we have time ना, मेरे को टाइम तो भागा जा रहा है. I hope we have time, but we will have time it seems. Yeah, we have still more than 40 minutes with us, so I'll be able to cover, no problem. So number 1 जो भक्तामृत श्लोका है, that must be used to remove all obstacles sitting in the north west. Now if you are having a good product in life and you are not able to retain people, you are unable to make a good team out of it, you know, I strongly recommend कि in your workplace आपको 10वां श्लोक जो है भक्तामर का श्लोक मंत्र और रिद्धि आपके ऑफिस के साउथ में, फैक्ट्री के साउथ में 1 घंटा चला देना चाहिए, श्लोक मंत्र और रिद्धि. और ऐसा लूप बना लीजिए 9108 का. आपके यहाँ पर अगर अच्छे आदमी नहीं टिकते हैं, आपकी सॉलिड टीम नहीं बन पाती है, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल बी एबल टू मेक योर टीम सो वेरी वेल. मजा आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू. यू नो, सिंपल थिंग है. देखिए 10वां श्लोक मंत्र और रिद्धि साउथ ऑफ द वर्क प्लेस में आप चालू करिए, एक आप उससे लूप बना लीजिए, चलता रहेगा. बट आई रेकमेंड कि ये जब चलता रहेगा 1 घंटा, आई वॉन्ट यू टू सिट देयर फॉर 10 मिनट्स. आप कनेक्ट कीजिए, डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए, यू नो, एंड उसके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल. आई टेल यू, द रिजल्ट्स आर माइंड बॉगलिंग, अनबिलीवेबल. एंड पीपल जिनके यहाँ पर यू नो, पीपल हु हैव मैरिटल डिस्कॉर्ड, यानी कि शादियों में अगर प्रॉब्लम है, जिनके विवाह हो चुके हैं उससे बात बोल रहा हूँ मैं, and are finding कि घर में you know husband wife के बीच में झगड़ा होते रहता है. तो I strongly recommend कि 1, 11 और 12 आपके घर के साउथ वेस्ट में, I'm telling you it's all right, does not matter, sit in a nice clean place, साउथ वेस्ट में बोल के आप करेंगे ना, तो 1, 11, 12 वो जो 64 जोन में से वहां पर 4 जोन्स है, will support the भक्तामृत श्लोक नंबर 1, 11, 12. It will do absolutely wonderful, I'm telling you. And I am using the word most wonderful. Wonderful is the word, okay? And then you have a fear of fear. I tell you, there is something called fear of fear. लोगों को आप लोगों ने मेरा सुना होगा जब I was talking about clutter clearance, you know, clutter clearance की जब मैं बात कर रहा था, तब I had said कि you have to destabilize the fear. और generally fear of fear is what makes people worry about it. कि मैं क्या करूं, how do I do it? तो जब fear of fear आता है, तो fear कहाँ से generate होता है? Any idea? It's all generated by the mind. Okay? तो भक्तामृत का जो श्लोक नंबर 13 है, श्लोक मंत्र और रिद्धि, जब भी आपको लगे कि मेरे को बड़ा fear आ रहा है, मेरे को लगता है कि I'm not able to, you know, कोई मेरा है नहीं, I'm alone, everything has gone wrong in life. Please use either southwest or northeast.
इनफैक्ट मेरा तो ये रिकमेंडेशन होता है कि जनरली जो 21 दिन की साइकिल अपन बोलते हैं ना, आई स्ट्रांगली बिलीव कि फॉर अ कंप्लीट ट्रांजिशन टू टेक प्लेस, आई बिलीव कि मिनिमम 2 साइकिल होना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, जब भी अपन बोलते हैं ना कि आप एक 21 दिन के लिए कीजिए, आई कीप गेटिंग अ कॉल कि मेरा 21 दिन कल खत्म हो रहा है, तो मेरा कल काम हो जाएगा। तो आई टेल यू, डोंट हैव टू वरी लाइक दिस, यू नो, बिकॉज देखिए, आपने कभी अपने आप को ये तो नहीं पूछा कि मैं अभी खाना कल से नहीं खाऊं, बंद कर दूं क्या? ये तो नहीं कभी कहा ना आपने। तो आई बिलीव कि अगर प्रॉब्लम जटिल है तो 21 दिनों 42 दिन, यू नो, 3 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल करनी पड़ती है। बट आई रिकमेंड कि एक साइकिल साउथ वेस्ट में बैठ के की जाए, एक साइकिल नॉर्थ ईस्ट में बैठ के की जाए, फॉर दिस टू डिस्टेबिलाइज फियर, बिकॉज फियर इज द की। आप अपने जिंदगी में नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ फियर से आती है। तो जिन लोगों को नेगेटिव इमोशंस बहुत आते हो, और जिनको लगता है कि मेरे घर में काफी नेगेटिविटी चल रही है, मेरे यहाँ लोग बड़े नेगेटिव हैं, बात मानते नहीं, बिकॉज नेगेटिविटी कैसा आती है पता है आपको? बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। आपने बोला तो भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, अगर आपने मन में सोचा सिर्फ, ओह, यू नो, यू कैन एक्चुअली, यू कैन, आई कैन pollute a place by my mental negative thought process. So slok number 13 does very well when you combine southwest and northeast axis. It will do a world of good to you, I'm telling you. और जिनके घर में छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बातों के लिए, यू नो, बार बार they keep fighting for small reason, or if you are not fighting in the house, लेकिन आपके relationship with your brothers, with your parents, with your सास, with your बहू बराबर नहीं रह रहे हैं, चाहे वो साथ में रहते हो या दूर रहते हो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो श्लोक नंबर 21 है, वो यदि आप साउथ वेस्ट में बैठ के करेंगे, श्लोक नंबर 21, बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू, इट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू यू। जब आप 21वां श्लोक साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ते हैं, तो रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली एनोरमस, यू नो। और लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जब भी आपको लगे कि मेरे यहाँ पर हमेशा लोगों के नजर लग जाती है, मेरे यहाँ पर यू नो लोग खुश नहीं होते, जब भी आते हैं मेरे को मिलते हैं तो उनको मजा नहीं आता, या आने के बाद मेरे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाते हैं लोगों से, somehow or the other, you know, I always feel कि मेरे को बांध दिया है, मेरा धंधा बांध दिया है, मेरे रिलेशनशिप बांध दी है, something or the other keeps going wrong. So the area actually, I mean, the sloka is 25th sloka. 25वां श्लोक जो है वो नजर उतारने के लिए एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट इज द वर्ड। और मैं आपको बताऊं, आई मीन, आई विल नॉट नेम, बट आई वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स, जब उनका वो बच्चे की नामाकरण विधि वगैरह थी, तो यू नो एवरीबडी सेड, ओह माय गॉड, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, ये वो, एंड फिर वो आई वाज गिवन अ कॉल, ये नजर लग गई लगती है, माय मदर इन लॉ हैज डन ऑल दिस, वो मर्ची बिल्कुल खाने का उतारने का सारा काम कर दिया है, लेकिन वो दूध नहीं पी रही है, एंड शी इज सुनमुन। मतलब बिल्कुल सिंपल है, आप एक काम करो, 25वां श्लोक 9 बार बोल लो, श्लोक मंत्र और ऋत्विक, and let give me a feedback in 15 minutes. And she said, 15 minutes? Is that how it happens? I said, try it out. Now you can't lose it. And you will not believe, because उनको वो बोलना नहीं आता था. I sent her my audio and all. And I said कि you पढ़ना साथ साथ में. Half an hour में आ गया कि she has started taking milk and all. और ये पहली बार एक बार नहीं हुआ है. जब भी किसी के घर में जब नया ओपनिंग होना होता है, फैक्ट्री का ओपनिंग हो, घर का ओपनिंग हो, स्कूल ऑफिस कॉलेज का ओपनिंग हो, आपके दफ्तर का ओपनिंग हो, आई ऑलवेज टेल पीपल कि 3 दिन पहले से 25वां श्लोक का पठन वहां चालू हो जाना चाहिए। जिस दिन लोग आने वाले हैं, आपका 10 बजे से 5 बजे का टाइम है, सुबह में हो जाना चाहिए, लोग जाने के बाद वहां बजना चाहिए, और उसके बाद 3 दिन तक बजना चाहिए। पीपल हु ऑलवेज फील कि उनके यहाँ पर नजर लग जाती है, उनको 25वां श्लोक ईस्ट में बैठ के करेंगे, ईस्ट में बजा के करेंगे, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई नजर नहीं लगेगी। और ये जो मैं श्लोक मंत्र की जो बात कह रहा हूँ ना, वो आपके कर्म के साथ में मिक्स कर रहा हूँ,
कर्म को खारिज करने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द तरीका इज टू डू मंत्र। ओके, मैं इसका मंत्र का रिलेवेंस 64 जोन से कैसे है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बताते जा रहा हूँ, लेकिन और डिटेल में बताने वाला हूँ अभी। आप होल्ड योर ब्रेथ, बी रेडी, आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी एक्साइटिंग थिंग्स टुडे। देयर विल बी सम टेक होम्स फॉर यू कि अरे ये बात का तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या। नाउ लेट मी टेल यू, the after you have heard about the 26th sloka, 28 श्लोक नंबर 28 is my most favorite श्लोक। और ये 28वें श्लोक से हमने ऐसे रिजल्ट पाए हैं कि इट इज अनबिलीवेबल। एंड 28वां श्लोक, यू नो व्हाट फॉर 28 श्लोक इज यूज्ड फॉर विश फुलफिलमेंट। जिन लोगों ने मेरा 64 जोन का टॉक शो सुना था, अगर उनको याद है कि विश फुलफिलमेंट कौन से जोन से होती है, भाई याद है? तो वन वे है ना, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, यू कैनॉट कम्युनिकेट। और मेरे को जब तक आवाज नहीं सुनूं लोगों की, अंदर से मजा नहीं आता कि क्या हो रहा है, यू नो व्हाट हैपेंड। आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड। वन सेकंड, आई एम ट्राइंग टू सी कि इफ आई कैन find something. Okay, I'm not able to find it, but anyway, I'll tell you. West of your house, पश्चिम आपके घर का, is responsible for wish fulfillment. तो 28वां श्लोक जो है, उच्चैर शोक तरु संस्कृत मुन मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पाशोवर्ती। ओम नमो भगवते जुम्बय जुम्बय मोहय मोहय सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम अरम नमो महातवाणम जोम जोम नमः। मैं तो ये जितनी बार बोलता हूँ मेरे को इतना उत्साह आता है कि अगर आप 28वां श्लोक वेस्ट में बैठ के करेंगे तो रिजल्ट्स आर एनॉर्मस। आनंद उसका अलग है जी। आप टारगेट बनाओ, आपको क्या चाहिए लाइफ में। आई ऑलवेज आस्क पीपल कि भैया क्या चाहिए, लिखो। तुम लिखो एक बार कि तुमको क्या चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी वांट इन लाइफ, अपन। एंड आई टेल यू, इन ऑल माय वास्तु एनर्जी ऑडिट, I always ask with my, with folded hand to my client, कि please tell me what do you want, आपको अगले 6 महीने में क्या चाहिए और 2 साल में क्या चाहिए। Let me customize the energy जो कि constant है in such a way ताकि वो अपने आप काम करता बने। And I will give you some variable also. So variable is like a breather, By the time the variable starts working, and it starts working immediately, the constant will take over. तो वो ट्रांजिशन सीमलेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जो बात बता रहा हूं मैं आपको आज, वो ये यूनिक है, ये किताबों में नहीं लिखी हुई है। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय नॉट ओनली एक्सपीरियंस, नॉट दैट इट हैपेंड इन माय माइंड, बट आई हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। अगर मैंने 526 लोगों को बोला कि यहाँ बैठ के तुम ये करो, तो क्या रिजल्ट आया कि नहीं आया। And if results are good in more than 90% of the cases, I have a reason to believe it works always. और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी आपने पश्चिम में बैठ के किया तो कोई खराब हो जाएगा जी, कल आपका ये खराब, कुछ भी नहीं होना है। So there is nothing wrong. Please try. I have, मेरे पास खजाना है, मेरे पास एक एक गाथा कैसे बोलने से, कहां पर बोलने से, कितनी बार बोलने से क्या होता है, उसका खजाना है। आई एम टेलिंग यू। लेकिन अपने को ये 4:30 बजे का समय के पहले, क्योंकि मेरे को आपको जोन के बारे में भी बताना है कोरिलेशन करके, जो पिछली बार नहीं बताया था वो नई बार। तो जब भी आपको विश फुलफिलमेंट करना है तो आपका पश्चिम इज इंपॉर्टेंट। गो एंड सिट। 28वां श्लोक मिनिमम 9 बार तो बोलना ही चाहिए, बट इफ यू कैन डू टू द एक्सटेंट यू कैन डू इट, it will do a word of good to you. The another thing, when we talk about disorder, मतलब हेल्थ के डिसऑर्डर की जब बात करते हैं, तब जो स्किन का डिसऑर्डर है ना, that's an irritant, लोगों को चाहे वो छोटी से छोटी बात होगी, स्क्रैचिंग हो रहा है, to psoriasis. Everybody knows श्लोक नंबर 31 is very well 31 for skin disease. लेकिन मैं अभी थोड़ा एक हटके बोलने वाला।
Not everybody has skin disease and I don't want anybody to have skin disease. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे एक अच्छा ग्लो आ जाए, आई एम श्योर अपनी जो भी आज माता बहनें बात सुन रही है, you will want to do that, isn't it? जब भी आप चाहते हो कि आपको, और ये मैं आपको 21 दिन की साइकिल अलाउ करूंगा, आप जो है 31वां श्लोक आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में जाकर बैठे, एक सामने पानी का एक थाली ले लीजिए, पतीला ले लीजिए, यू कैन पुट योर दिस फिंगर इनटू इट एंड स्टार्ट रिसाइटिंग. भले ही मन में बोलते हो, लेकिन बीच में 2-3 बार यू स्पीक अलाउड. ओके, allow the water to capture your sound vibration. I am telling you, and I am telling you with दावे के साथ कि उस पानी को आप रोज स्प्रिंकल कीजिए अपने चेहरे पे. I tell you, in 21 days time, you will have a real glow on your face. Okay, a real glow on your face. I am telling you. और कोई साइड इफेक्ट नहीं है. So if you are looking for glow, हो सकता है कि आपको वो सब लगाना कम पड़े. This is going to be wonderful, I'm telling you. 31st श्लोका, and I know later a lot of आप मेरा ये एक शो में हमने ये बात की थी, then 2-3 leading those people who are into this makeup industries and all had come to me and had spoken to me about कि हम तो ये रोज यूज कर रहे हैं, you know, it is actually refreshing. And let me share a secret with you. I am involved with lot of film production में. तो उनका जब सेक्स का वास्तु करता हूँ, तो वहां पर मेकअप इज अ वे ऑफ लाइफ. कभी कभी बड़े जटिल मेकअप होते हैं, यू नो. एक शूट के लिए आदमी को मतलब 8 घंटा 9 घंटा मेकअप करना पड़े, शूटिंग सिर्फ आधा घंटे की. और कभी कभी वो मेकअप बराबर नहीं हो गए तो थिंग्स वुड नॉट वर्क आउट. एंड टू द मेकअप मैन आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम कि भैया जब भी तेरे को तकलीफ होती है यहाँ पर, तो 31वां चालू कर देना. ओके, ये तेरे प्रोटोकॉल है, ये करना, डूज एंड डोंट. इस टाइप के तेरे कपड़े होने हैं और तू 31वां चालू कर देना, बिल्कुल काम ठीक हो जाएगा. एंड कभी बात बताऊंगा विथ रियल टाइम कि ये सीन था, इसको हमने ये किया, तब 31वें श्लोक से ऐसे ठीक हो गया. दिस इज अनबिलीवेबल, आई टेल यू. 31st श्लोक इज एक्सीलेंट फॉर स्किन and I am giving you a drip which you can use it for yourself and absolutely मजा आ जाएगा. मजा आ जाएगा is my pet word, you know. You will love it, I am telling you. 31वां श्लोक. Okay, and then how much time I have? I have another 25 minutes. Okay, I'll be able to manage. Then let us go down to another sloka which works very well, I am telling you. And that slok number is 39. देखिए अक्सर क्या होता है लाइफ में, यू नो, वी ऑलवेज फील कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता समय पे, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि जो भी डिसीजन लेता हूँ वो गलत होते हैं. और दैट पॉइंट इन टाइम आई थॉट कि ये बराबर सही डिसीजन है. बट इन रिट्रोस्पेक्ट, यू नो, व्हेन आई लुक बैक इन इनसाइड आई फील कि ये तो आई शुड नॉट हैव डन दैट और आई शुड हैव डन दैट. और लाइफ में जब आपको लगे कि आपके घर पे यू नो काफी मतांतर हो जाता है, आप कुछ कहते हो, आपकी वाइफ कुछ अलग कहती है, बेटा अलग कहता है, तो क्या करने. श्लोक नंबर 39. व्हेन यू सिट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड रिसाइट श्लोक नंबर 39. देखिए जरूरी नहीं है सबके घर पे मंदिर हो, पूजा स्पेस हो, और जरूरी नहीं है कि सबके घर पे पूजा स्पेस नॉर्थ ईस्ट में ही हो. I am telling you this zone direction irrespective of where your puja space is. Okay, वहां बैठ के 39 श्लोका जब आप करेंगे, आपको पता है कि 4 दिन में डिसीजन लेना है. आई एम टेलिंग यू इट विल वर्क इंस्टेंटली. जब भी आप क्रॉस रोड पे हो, 39 श्लोका सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट. मान लीजिए आप यू आर ट्रैवलिंग और आपको डिसीजन लेना है, आप जहाज में चढ़ चुके, यू हैव अ फ्लाइट ऑफ 10 आवर्स. By the time you land, you have to give a decision. So then there is no northeast, okay? Wherever you are sitting, you just close your eyes and visualize that you are in the northeast of the place of your house or workplace, and you are taking a call and you are reciting 39 sloka. ये तो हमने बहुत बार किया है. I mean, every day, every month, I used to sleep 5 nights in plane. Every day, naturally, I'll wake up in plane 5 nights, every month, 5 days.
and most of the time I have done it in plane, you know, and it works so well anywhere, no matter which part of the world you are. कहाँ भी हवाई जहाज पे हो, लैंड पे हो, ट्रेन में हो, शिप में हो, कहीं पे भी you can do this. You know, 39 sloka will give you a clarity of mind, and it is important that you understand there is a total clarity. Okay. 40th of sloka, 40वां श्लोक जो है वो you should use it for people who get angry in life. और I tell you, आपके फैमिली मेंबर्स में से एक जना तो ऐसा होता ही है, चाहे नजदीक का फैमिली मेंबर हो या दूर वाला हो, कि वो जरूर जब भी कुछ होगा उनको बड़ा गुस्सा आता है, और मोर सो जब शादी ब्याह जैसा कोई प्रसंग आ जाए तो एक बुआ नाराज हो जाती है, एक कोई फूफा जी नाराज हो जाएंगे, और पता है कि उन्होंने पुराना एक निकाल के आएंगे, जी उस टाइम पर आपने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो मैं सबको बोलता हूँ, जब भी अपने अवसर आए, जब खुल जाएगा, बिकॉज लाइफ विल बिकम वंस अगेन नॉर्मल, होनी ही होनी है, जब भी कोई ऐसे शुभ प्रसंग हो और आपको लगता है कि एक आदमी को गुस्सा आने वाला है और वो आके प्रसंग बिगाड़ सकता है, 40वां श्लोक पहले से कर लेना, प्रीएम्प्टिव मैं बोलता हूँ उसको, प्रीएम्प्टिव। या आपको जब लगे कि आज घर पे इसको गुस्सा होने वाला है और ही इज ऑलवेज एंग्री, तो प्लीज, बिकॉज जो आदमी को गुस्सा होता है वो थोड़ी करने वाला है, आप करो उसके बिहाफ पे। 40th श्लोका विल कूल टेम्पर डाउन। एंड 42nd श्लोक is my all-time favorite. 42nd श्लोक को मैं हमेशा बोलता हूँ कि 42nd श्लोका must be recited जब आपको लगे कि आज तो घर पे मतलब बिल्कुल युद्ध होने वाला है, सब स्पेशली इन जॉइंट फैमिली कि सब लोग कॉमन मीटिंग होने वाली हो या बोर्ड मीटिंग होने वाली हो, जहाँ पर सारे वो सब इश्यूज आने वाले हो कि जो कन्वीनियंट नहीं हो सबके लिए, और यू वांट टू पास सम रिजोल्यूशन, you want to move some matter, and you want it should be passed naturally without any Allah बुल्ला, तो 42वां श्लोक करें। देखिए ये सारा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इट इज हटके है, लेकिन आप उस नजर से देखना कि आप उस पर्टिकुलर एक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्मा है उसको खारिज कर रहे हो। जो कर्मा की बात चली उसको कॉरेस्पॉन्ड करना, कहीं भूल मत जाना कि दिस इज आइसोलेशन में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं तीसरी बात थोड़ी जोन की करूंगा और तीनों को एक लाइन पे लाके दिखा दूंगा, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जब आप तीनों को रिलेट कर पाएंगे, लाइफ का एक पूरा स्टैंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। यू विल बी एबल टू बी फीलिंग सो ब्लिसफुल, दैट इज द की। सो 42nd श्लोका, ये अलग बता रहा हूं मैं आपको, बात देखना। और 45th श्लोका के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए you all are familiar with it कि 45th श्लोका should be done for good health. Of course, मैंने last time जब बात बताई थी, while I was talking about 64 zone, उसमें से मैंने एक जगह की बात बताई थी कि telluric disorder, geopathic stress, because these are primarily responsible for cancerous disease. तो वो तो एक उसका मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को डिटेल में कि how you can deal with geopathic stress. लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह को, क्योंकि आज वो समय नहीं रहेगा अपने को जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में दोबारा रिविजिट करने के लिए, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह पे यदि आप 45th श्लोका बोलते हो तो यू आर एड्रेसिंग द रूट कोज। जिनको हुआ है उनको तो सुनाना ही, वो तो आप जानते ही है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट नॉलेज इज ऑलरेडी विद ईच वन ऑफ यू। नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि जिनको कैंसर हुआ हो उनको वो अपन 9 बार श्लोका, 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि कैसे करना, वो सब सारा आपको पता है, वी डू इट। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। 45th श्लोका, लास्ट टाइम मैंने आई हैड शेयर्ड वन लिंक कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन होते हैं तो कैसे रेक्टिफाई करना, वो बताया था मैंने मेरी एक लिंक भी शेयर की थी। लेकिन आज मैं इसके साथ एक चीज और बता रहा हूँ, इन द जियोपैथिक स्ट्रेस जोन, if you recite 45th श्लोका, now I am telling today a new dimension of 45th श्लोका. Let me tell you friends, ये मैं और एक सीक्रेट भी बता रहा हूँ आपको कि मेरा काम है काफी इंडस्ट्रीज देखना। I have seen more than 2000-3000 इंडस्ट्रीज, ज्यादा देखी, I have lost count कि कितनी इंडस्ट्री देखी पूरे विश्व में। 40% of industries
अंडर परफॉर्म करती है या बंद हो जाती है इसलिए कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन में होती है। जियोपैथिक स्ट्रेस जोन का कार्यवाही तो चालू करा ही देता हूं मैं, जो मैंने डिटेल्ड प्रोटोकॉल मेरा दिया हुआ है। लेकिन ये मजे की बात बता रहा हूं मैं आपको, आई हैव एन इंस्ट्रूमेंट विथ विच आई चेक, जब मेरे को समझ में आता है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस जोन है, then in that factory zone when I walk, I recite the 45th sloka in my mind, okay, and then I keep checking with my instrument कि उसमें कुछ नजर आया क्या, उसमें कुछ कमी दिखी क्या, because however temporary 45th sloka has the ability to create a fantastic enveloping of that कवच, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। So when I cross check, recheck, not only with my instrument, I even cross check with 45th sloka. So while I am at that place, I keep reciting in the back of my mind 45th sloka, slok, mantra, riddhi. It also creates a shield around me because वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन में जाता हूँ और रोज मेरे को जाना ही पड़ता है। That's part of my job, you know. I call it professional hazard. जैसे ये डॉक्टर्स वगैरह है, वो उनको क्या वो कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने जाना पड़ता है ना, तो वो प्रोफेशनल हैजार्ड है। वो भले पीपी सूट लगा रहे, ये करे वो करे, बट दे आर एक्सपोज्ड देयर। Similarly, I am exposed to that zone, so I create a shield by reciting 45th sloka. And I always tell people that 45th sloka is not only for people who are having a problem in life. 45th sloka should be recited for people so that they do not have any physical problem in life. I always recommend you should not wait for problems to occur to you. You should be able to go and recite. So there are two ways you can rectify the place का energy and your body energy. एक तो प्लेस में आप चलिए तब 45 श्लोका बोलिए, और घर में नॉर्थ ईस्ट में बैठ के, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के जब आप 45 श्लोका बोलेंगे तो इट विल डू अ वर्ड ऑफ गुड टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, और सबको आप ले लीजिए आंख बंद करके, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी। एंड आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू आर हेल्दी, look, I am healthy, I have no problem, okay, but I recite it every day. I don't leave my house until I have recited 45 sloka. I have no major issues in my life, okay. So you don't have to wait for 45 sloka to be recited, but the zone should be ideally northeast. That will work very well. Now if you are wanting to have some money in life, on who does not want money? Only I always laugh and create a joke, you know. Only dead men don't need no money, I say. So जिनको पैसा चाहिए, मतलब actually abundance is the word, you know. Abundance जब चाहिए आपको, तो abundance का जो zone है ना, वो है between west and southwest, you know. तो 48वां श्लोक अगर आपको abundance लाना है, तो please sit there and do it. 48वां श्लोक, श्रोत्रम सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां तत्ते जनो य इह कंठ गधा मजस्सं तन्मान दूंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। देखिए, I may not be able to, you know, sing so melodiously as many, but I'm just giving you a sense of it, you know. ओम नमो भगवते, उसका मंत्र ओम नमो भगवते महदी महावीर वंदमानं बुद्धिर्षिणं ओम राम रीं रूम रोम रः असि औसा जम जम नमः स्वाहा ओम नमो बम्बजारिणम 18 सत्यतिलंगरतदारिणम नमः स्वाहा, और वन लाइन ऑफ रिद्धि ओम रीम अरम नमो सव साहुणम ज्योम ज्योम नमः स्वाहा। आपको याद होगा ओम रीम नमो सव साहुणम आपका चक्रा बैलेंसिंग में भी आया था। इफ यू रिमेंबर, इट डील्स विद सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओम रीम नमो सव साहुणम ज्योम ज्योम। अच्छा, मैं बीच में छठवां श्लोक की तो बात ही भूल गया, यू नो, आई टेल यू, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं होगा, बिकॉज I have to complete, or I have to tell you something about energy zone, वरना वो रह जाएगा 64 energy zone। चलो कभी छठवें श्लोक के बारे में बाद में बताऊंगा, वो भी एक स्टोरी है बड़ी लंबी, but let me do some energy zone business because that was very important, you know, for children's education। लेकिन उसका relevance कैसे घर पे करना, zone के साथ कैसे करना, maybe, you know, if I have time, I'll come back to that again, because I'm just seeing the time 4:20, I have to finish it at 4:30, maybe 5-7 मिनट ऊपर नीचे, and I'm sure that काफी सवाल, questions, answers काफी होंगे।
नाउ आई विल टेल यू कि 48 श्लोका का आपको पता चल गया कि यदि पैसा अबंडेंस जिंदगी में चाहिए तो आपको यू शुड रिसाइड इट इन दिस जोन. बट द क्वेश्चन इज, आर दिस जोन कनेक्टेड विथ योर कर्मा? दे आर. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए, आपने देखा है काफी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भावुक होते हैं. क्यों? ऑब्वियसली यू विल से उनका इम्बैलेंस है. लेकिन इम्बैलेंस क्यों है? व्हाई? व्हाई देयर इज एन इम्बैलेंस? इम्बैलेंस इज बिकॉज, देखिए, आप इमोशनलिटी, बहना, आंसू आना, many of my friends who are into Vastu will be able to understand what I am saying. Is water connection. आपका जो इमोशन है is connected with your water element. तो जब भी आपका जोन का नॉर्थ जोन जब बड़ा हो जाता है ना, आप देखना people always become very भावुक in that place. उनको बात बात में रोना आ जाता है. फिल्म में जाएंगे ना तो आप देखना काफी लोग आपको यू विल कीप हियरिंग दे आर क्राइंग अ लॉट सडनली बिकॉज सीन ऐसा आ गया. बट नॉट एवरीबडी डज दैट. वो बात बात में उनको रोना आ जाता है. दे बिकम इमोशनल बिकॉज योर नॉर्थ इज इम्बैलेंस. सो व्हेनेवर देयर इज एन इम्बैलेंस इन नॉर्थ, आपके घर में अवसर तो कम आते ही हैं, लेकिन पीपल ऑल्सो बिकम वेरी इमोशनल. तो मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ. People, when you find, become extremely emotional for, see, if you become emotional for some reason, good solid reason, I am not talking about it, lekin for flimsy reason, if you tend to become emotional, somebody becomes emotional in the house or a workplace, उस जगह पे नए अवसर कम आएंगे because the north zone is imbalanced. I had told you last time, मैंने एक आपको स्लाइड दिखाया था कि 64 जोन में से 52 जोन हमेशा अच्छे ही होते हैं बाय डिफॉल्ट. देयर आर ओनली 12 जोन्स व्हिच आर चैलेंजिंग. तो 52 जोन बाय नेचुरल डिफॉल्ट जब अच्छे होते हैं, तब जोन खराब क्यों हो जाता है? मे बी आइदर इट इज एक्सटेंडेड, इट इज कट, इट इज सम डिसऑर्डर ऑफ डिफरेंट काइंड. वहां अपन जो काम करते हैं वो नहीं होना चाहिए. तो जब भी आपको आज एक नई डायमेंशन देता हूं, व्हेन यू फाइंड पीपल who either become या तो इमोशनल हो जावे, या अदर एक्सट्रीम ऑफ इमोशन, या रूड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, उनको नो मैटर कुछ भी दया वाला बात आना चाहिए लेकिन दयाहीन हो जाते हैं. क्यों? that again is associated with north. नॉर्थ जब आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, ह्यूजली कट होगा, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा, वहां पर आदमी कठोर हो जाता है. मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आदमी की कठोरा से, लेकिन आप आपके पैसे कमाने के अवसर खो देते हो. तो इफ सम डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में, कहीं पे कोई लोग आपको बार बार कंप्लेन आती है कि दिस फेलो इज रूथलेस, आई थिंक not only should you give in dressing down, but you should also cover it, connect it with the north. Probably there is a disorder. अभी मैं जो बात कहने जाने वाला हूँ, 95% ऑफ द पीपल जो बहुत सारा वास्तु जानते हैं, वो उनको उनकी वह भ्रमणा का छुट्टी हो जाने वाला है. इन कन्वेंशनल वास्तु पार्लर्स जैसे जी हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, अच्छा है. नो, एक्सटेंडेड कितना उसकी बड़ी परिभाषाएं है. बट लेट मी टेल यू, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. अगर आपका बैलेंस नहीं है तो इट डज नॉट वर्क. और आई हैव सीन ऑल माई लाइफ जिनका बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होता था या होता है, वहां पर बच्चे पढ़ाई में हमेशा ऐसे बोलेंगे, आई डोंट हैव टू स्टडी एनी मोर, आई नो इट, मेरे को आता है सब कुछ. एंड वो जब पढ़ाई का टाइम आएगा, वो उसमें नहीं लिख पाएंगे. आइदर इल से कि मेरे को याद ही नहीं आया, या कि मैं ये सवाल तो करके नहीं कहता, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैड डन बट आई डिड नॉट डू दिस. So I'm telling you, कोई northeast extension is not a fantastic thing to do. Okay, so I mean I can keep talking about several zones. I have another 6 minutes. I'll speak for maybe 10. I'll take some liberty of another 5-10 minutes extra. लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात कि this you should consider it as a bonus. It was not planned. I was wanting to speak about some zone, लेकिन मैं जोन की बात करूंगा वो टेक्निकल है.
So let me give you some simple tips. आप सबके घर पे एक डस्टबिन तो होता ही है. Let me see how people are reacting. Participants को टिप्स चाहिए ना, जोन के बारे में बात चाहिए. बताओ भाई. Can I have something? क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें कैसे होता है? Can I know चैट में? Do you know need about zone और या आपको टिप्स चाहिए? थोड़ा मेरे को बताइए. टिप्स. अच्छा, ओके. All right, tips is what you are looking at. Okay, everybody is looking for tips. Fantastic. I'll give you the tips. Okay, okay, I've got it. चलिए. वरना I would have spoken about the zone. हालांकि जोन की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं आज आपको थोड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ. देखिए, आप सबके घर में एक डस्टबिन होता है, राइट? ना डस्टबिन का क्या महत्व है, मैं आज थोड़ा बताता हूँ. वो क्या करता है, आप जान के हैरान हो जाए. जब आप डस्टबिन, जो अपने 64 जोन है ना, उसमें देखिए जोन की मैं इंपॉर्टेंट जोन की बात करता हूँ. जब भी आपका डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट में पड़ा रहेगा, क्या होगा पता है आपको? और देखना आपके घर पे, सबके घर में एक नहीं 5-7 डस्टबिन होंगे. आप रिलेट कर पाओगे. जब भी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन पड़ा रहता है, तो उस घर में आदमी एक बीमार अवश्य रहता है. या बीमारी जब होती है तो इलाज जल्दी से लागू नहीं पड़ता. आपको वो दवाई बार बार चेंज भी करनी पड़ती है. जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन पड़ा रहता है, मैं देखिए टॉयलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डस्टबिन, कूड़ादान की बात कर रहा हूँ. डस्टबिन जब पड़ा रहता है तो आपकी सोच बिल्कुल बंद हो जाती है. You are not able to take right decision. I strongly recommend जिनको बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नेक्स्ट वीक में लेना हो, वो अपने फैक्ट्री पे, ऑफिस में, घर पे देख लेवे कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं डस्टबिन तो नहीं रखा. जब ये रखा है तो हटा के डिसीजन लेंगे, उसमें बरकत आएगी. दैट डिसीजन विल बी बेटर. घर का, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा. जिनके घर में डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पड़ा रहता है, उस घर में आई एम टेलिंग यू हैप्पीनेस नहीं रहती. उस घर में एक आदमी हमेशा गुस्से में रहता है. तो जब आदमी गुस्से में रहता है तो मैंने आपको श्लोक तो बताया ही है 40वां, लेकिन साथ साथ वहां डस्टबिन भी होगा. उस डस्टबिन को आप हटा लेंगे, साथ में ये श्लोक बोलेंगे, आप उस कर्म की निर्जरा कर पाएंगे. आई एम गिविंग यू तीनों एक साथ, आप देख लेना भाई. इट इज सो वंडरफुल. जिनके घर में ईस्ट में डस्टबिन पड़ा रहता है, उनका कनेक्शन बाहर की दुनिया से कितना ही चाहे वो डिस्कनेक्टेड मोड पे ही रहता है. उनका बाजार में भाव ऊंचा नहीं आ सकता. स्पेशली उन बिजनेसों के लिए खतरनाक है जिनका काम गवर्नमेंट से होता है. उन बिजनेस के लिए घातक है जिनका काम टेंडरों पे चलता है. उन लोगों के लिए घातक है जो पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिकल फील्ड में है. आई एम टेलिंग यू, कीपिंग डस्टबिन देयर कैन क्रिएट अ ह्यूज डिसऑर्डर. ओके, फिर आप वहां से आ जाइए ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में. देखिए, वैसे तो वो डिजायरेबल जोन है वहां पर, लेकिन उस डस्टबिन के साथ यदि आपकी घर का वॉशिंग मशीन वहां पड़ा हो या घर की मिक्सी वहां पड़ी हो, तो वो हमेशा आपको डिसीजन, जब भी आप लेने बैठोगे आपको डर लगेगा कि मैं ये कर दूंगा, साला उल्टा तो नहीं हो जाएगा यार, ये कहीं एक बार जिसका डिसीजन तुरंत आना चाहिए, वो डिसीजन आपको रात भर तक नींद नहीं आने देगा. जब ऐसा होगा तब आप देख लेना कहीं ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आपके घर की या तो मिक्सी पड़ी होगी, एक वॉशिंग मशीन पड़ा होगा. टुगेदर विद दैट देयर विल बी अ डस्टबिन. ओके, so the moment you will remove it from there, suddenly you will discover कि वाह, अरे there is a clarity. आपको वो डर था, वो डर भाग गया, and everything is happening so beautiful. अगर आपका डस्टबिन कहीं साउथ ईस्ट के पास पड़ा हुआ है, बिटवीन साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो आने में डिले होगा. बहुत सारी आपकी उधारी पड़ी है बाजार में,
तो प्लीज डू नॉट कीप योर डस्टबिन इन साउथ ईस्ट, वहां से हटा दीजिए। जिन घरों में बच्चे अक्सर बोला करते हैं कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, उसमें लाइन लूँ या नहीं लूँ, उनका डस्टबिन जरूर साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ा रहता है, तो आप प्लीज हटा दीजिए वहां से, कि that it can cause a deep distress in decision making process, in confidence। और जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन जिनका नाम नहीं होता, 90% ऑफ द टाइम आई हैव फाउंड इन दैट फैक्ट्री कि उनके फैक्ट्री का मास्टर डस्टबिन कहीं ना कहीं साउथ में होता ही है। तो प्लीज दोज फैक्ट्री ओनर्स और बिग टाइम पीपल जिनके पास प्रोडक्ट है, जिनका नाम जिस लेवल पे होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, उनका डस्टबिन वहीं ही पड़ा है। गो टू द साउथ एंड लुक फॉर इट एंड रिमूव इट फ्रॉम देयर। पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, चाहे वो शादियां नहीं होती या शादियां हो गई है लेकिन अनबन रहती है, उनको आप देखेंगे कि उनके साउथ वेस्ट में जरूर 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 डस्टबिन मिलेगा। प्लीज रिमूव द डस्टबिन फ्रॉम देयर, because not only you will find a wall which is probably brown or green, लेकिन आपको वहां डस्टबिन अवश्य मिलेगा, डस्टबिन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जिनकी शादियां नहीं होती ना, उनके तो साउथ वेस्ट में आपको धार्मिक किताबें भी मिलेगी। लेट मी टेल यू दैट। तो शादी वाला एक बड़ा अपने आप में एक आधा पौने घंटे का है, वो कभी अपन प्रॉब्लम वाइज एक जोन का डिस्कशन कभी समय रहेगा तो करेंगे, लेकिन आज डस्टबिन की मैं बात बता देता हूँ आपको। तो हाउ द जोन्स आर रिलेटेड टू, यू नो, अगर आपका डस्टबिन आपका पड़ा हुआ है समवेयर बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो घर में धन संचय कम होता है और बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ डस्टबिन देयर, एंड बच्चों को अगर आप बोल के बुलाओगे ना कि भाई आपको क्या होता है बच्चे, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते, तो इससे कि मेरा मन नहीं लगता। तो भाई क्यों मन नहीं लगता? सडनली विल से कि जी मेरे को कार्टून देखने का मन होता है। तो यू विल सडनली फाइंड कि उस इलाके में डस्टबिन तो पढ़ा ही होगा, वहां एक दो कार्टून की किताबें भी पढ़ी होगी। जो चीज में उसकी रुचि चली जाती है पढ़ाई को छोड़ के, उसके कागज, उसके पेपर, उसके रिलेटेड सब साहित्य वहां आपको मिलेगा। I have seen, you know, so many thousands of houses, you know, the moment you put it at the right place, उनका clarity आ जाता है and they are able to study very well। लेकिन धन संचय करना है, if you want to save the money that you have made, please remove the dustbin from there। और यदि आपका विश फुलफिलमेंट नहीं होता, आपकी कैपिटल बिल्डिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली डस्टबिन आपका वेस्ट में पड़ा है और पड़ा ही है, वहां से उसको हटा ही देना चाहिए। ओके। और जब डस्टबिन आपके नॉर्थ वेस्ट वगैरह में होता है, तो हमेशा जो काम करने के लिए आपको यू नो हेल्पफुल पीपल होने मिलने चाहिए। सडनली यू विल फाइंड कि ऑफिसर हुआ सेड कि मैं कल आपका फाइल ला दूं, मैं साइन कर देता हूँ, वो साइन ही ना करे, या उसके तबादला हो जाए, दूसरा आदमी आ जा रहा है। यू नो, यू विल ऑलवेज फाइंड the kind of people which should come in your life and will should you make your life easy, whether it is buyer हो, seller हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सपोर्ट फंक्शन हो, वो आपको नहीं मिलेंगे। एंड जब वो समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में हो, तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आती। तो यू नो, एक छोटी सी बात मैंने बताई, हाउ अ स्मॉल थिंग जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं है, अ डस्टबिन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। द वे डस्टबिन प्ले, देखिए एक्चुअली मैं आज दिशा के बारे में बात करता हूँ। जनरली दिस इज हाउ वी डोंट डू, लेट मी शेयर विथ यू क्विकली हाउ वी डू इट। यू नो, हम लोग जो करते हैं ना, वो वी डू इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। वन सेकंड। सी हाउ वी डू, वी जनरली डिवाइड द प्लेस इनटू 64 एनर्जी जोन्स, यू नो, जिसमें आई वाज टेलिंग यू कि 52 गुड जोन्स ही होते हैं। तो उसमें कहां पर रखवाना कहां नहीं रखवाना ये डिसाइड करता है। एंड देन द गुड जोन्स वी जनरली अवॉइड कीपिंग डस्टबिन देयर। दे गिव यू मनी ऑल्सो, प्रॉफिटेबिलिटी भी देते हैं, सपोर्ट देता है, कैश देते हैं, अवसर जिंदगी में नए आते हैं, आपको पावर भी मिलता है, गुड हेल्थ, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, हैप्पीनेस देता है। और हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है। वी टेक टू द स्केल मेजरमेंट। और वन सेकंड, क्या हो गया? स्टॉप स्क्रीन। अरे ऐसा मत करो। सी हाउ वी डू, वी डिवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच जोन। आप देख पा रहे हो, एक यहाँ पर एक देयर इज अ लाइन हियर, वो ऐसी लाइन, ये लाइन से ऊपर जो है ये भी नहीं चलता,
और ये जो छोटी लाइन है यहाँ पर, उससे नीचे भी नहीं चलता। ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये वाले भी नहीं चलते। तो वी फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच जोन, कि इस जोन की क्या स्ट्रेंथ है। अच्छा, जो स्ट्रेंथ बड़ी है उसको कैसे कम करें, कम है उसको कैसे बढ़ावें। और ये इस तरह 64 जोन को जब आप एनर्जी को आप, वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बॉडी मेजर करते हैं, जगह को मेजर करते हैं डिजिटली। और वो जब आप मेजर करते हो, जब आप इसमें आप उसको प्लेस करो तो एक चार्ट बन के आता है। फिर वो यू डू, आज जो मैं बात बता रहा हूँ मैं यू नो सुपरफिशियल, यानी कि वो ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूँ, वो डिटेल्ड बात नहीं बता पा रहा हूँ मैं। और बाकी उसको इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको और चाहिए क्या, मैं बताता हूँ आपको। वी हैव दिस, we generally take some reading of lungs, lower intestine, pericardium, triple murmur, heart, small intestine, स्प्रिंग लेवल, ये सारे अलग अलग ऑर्गन के एनर्जी रीडिंग लेते हैं। तो उससे हम भी मेजर, फिर कंपेटेबिलिटी चार्ट बनता है और बड़ा साइंटिफिक बनता है। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दैट दैट आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन बेसिक्स, यू नो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर्म का एक अपना सिद्धांत है। कर्म जो है वो, जिसको आप नसीब कहते हो, अगर उसको आप प्लेनेटरी फॉर्म में भी अगर आप ट्रांसलेट करते हो, तो ईच प्लेनेट इज रिलेटेड टू सम डायरेक्शन अगेन, सम जोन अगेन। जो प्लेनेट आपके लिए काम करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जोन को आपको एक्टिवेट करना चाहिए। जो जोन आपका वीक है उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि वहां इनबैलेंस नहीं होने चाहिए। बिकॉज कोई भी प्लेनेट की इंपैक्ट कोई आकाशवाणी नहीं होती, उसकी इंपैक्ट थ्रू स्पेस ही आती है। यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पेस का जोन यदि आप मजबूत कर देंगे, बिकॉज आउट ऑफ द 64 जोन होते ही है, देखिए 64 को डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हर प्लेनेट का जोन आएगा। 9 7 63 होता है, लेकिन इट इज नॉट दैट 7 जोन। किसी के 4 है, किसी के 6 है, किसी के 8 है। इस तरह हर एक प्लेनेट के जोन कॉरस्पॉन्डिंग है। एंड आई हैव सीन इन माय लाइफ कि जब भी किसी के पर्टिकुलर प्लेनेट अगर वो वीक है या नॉट सपोर्टिव है, तो उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर जोन से ही आता है। द मोमेंट आई बैलेंस इट, उसका करेक्शन भी हो जाता है। तो इवेंचुअली कर्म का सिद्धांत, जो प्लेनेटरी सिद्धांत है, वो भी इवेंचुअली आके जोन में आके मिलता है, 64 एनर्जी जोन। और इस जोन को जब आप वेरिएबल इम्पैक्ट यानी कि खारिज करने के लिए मंत्र का उपयोग किया, बाकी और भी तरीके हैं उसको खारिज करने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट वन ऑफ द मंत्रास। टुडे आई एम टॉकिंग मेनली अबाउट भक्तामृत। नमोकार मंत्र के बारे में चक्रस के टाइम में बताया था। तो व्हेन यू रिलेट दैट, जब आप जोन को रिलेट कर पाओ, प्लेनेटरी पोजीशन को रिलेट कर पाओ, तीनों को एक लाइन पे ला के, एंड व्हेन यू अटेंड टू ईच वन ऑफ इट, और तब जाके वो सीमलेस हो जाएगा। यू नो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, और जिंदगी में एक आनंद की अनुभूति की एक चरम सीमा पे आप पहुंच जाओगे। और फिर आई टेल यू, जितना अपने हाथ में है वो 100% आप पूरा कर पाओगे। तो कभी भी जो अपने हाथ की बात है उसको छोड़ना मत, ये भ्रांति में रहते हुए कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता। वो लिमिटेड बिलीफ है। जब भी ऐसी लिमिटेड बिलीफ आती है तो प्लीज डू श्लोक नंबर 39, आपका नजरिया खुल जाएगा। एंड व्हेन यू विल हैव दिस कंप्लीट नॉलेज ना, तो मन में आपको डर नहीं लगेगा कि मैं क्या उल्टा काम कर रहा हूँ, क्या मेरे धर्म के विरुद्ध का काम कर रहा हूँ क्या। देखिए, हर एक का एक इम्पोर्टेंस है। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल एंड क्रिएट अ बैलेंस, बिकॉज पूरी जिंदगी बैलेंस हो पे ही बनी हुई है। जैसे ही इम्बैलेंस हुआ, चाहे ज्यादा या कम, तो वो काम में नहीं आता। आपको खाने में नमक चाहिए, लेकिन यदि देसी हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा, कम हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे मैं कलकत्ता आता हूँ तो मेरे को वो मीठा खाने का बड़ा शौक है, तो मैं वो गुड़ेर संदेश खाता हूँ। फिर एक खाया दो खाया तो ठीक है, लेकिन वो फिर 5-7 खा लूं कि भाई गुड़ेर संदेश এটা खूब ভালো, लेट मी ईट। नो, इट डज नॉट वर्क। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। ठीक है? So what I am saying is that you need to create a balance. Please do not allow the limited belief कि मेरे कर्म में लिखा होगा तो ठीक हो जाएगा, मैं बैठा ही हूँ। अपन कभी नहीं बैठे रहते। तो आप
एक पुरुषार्थ करना of different dimension. Do take care of yourself, do take care of your directions, do take care of your mantras, brush up your knowledge. And today मैं spirituality की या दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा भारी भरकम सब्जेक्ट है, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। आज हालांकि मेरे को काफी 64 जोन के बारे में बात करनी थी। Maybe someday if I get more time and if I am ready, maybe someday I will link it up with numerology. Maybe someday I link it up with secret art of face reading and how zone relates to that. Maybe I'll do that. I don't know. संतोष जी के पास कितना समय है? How am I able to manage? क्योंकि रोज में दो तीन लेक्चर देता हूँ। But these are the subjects which are dear to my heart, and I would like to share more about it. And I am open for questioning. I hope there are some questions. Although I'm little late. Questions हैं? Chat में बताओ जी. If there are questions. Is it okay to play Bhaktamar Sloka in couple bedroom? Okay. I'm reading the chat box, question answer session, और मैं उसमें से पढ़ के जा रहा हूँ. How much time we have to recite? Does not matter. जितना टाइम आपको लगे आप रिसाइट करिए, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है. अगर आप पूछ रहे हो कितने बजे करना चाहिए, तो आइडियली मॉर्निंग टाइम इज वेरी गुड, जो प्रातः काल जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त. बट अगर 11 बजे के पहले कर लिया तो भी ठीक है. इज इट ओके टू प्ले भक्तामर श्लोका इन कपल बेडरूम? आई सजेस्ट कि बाहर करिए, कपल बेडरूम छोड़ के बाहर करें. श्वेता जी, फिर आई हैव हर्ड दैट देयर वर 52 श्लोका इन भक्तामर, बट ओवर अ टाइम those 4 togla vanished. Can you acknowledge? No, I do not know about it. I have ever since I am born, I have heard 48 श्लोका, लेकिन कुछ पंथों में 44 श्लोका यूज करते हैं 48 की जगह पे. उनके पास वो 33, 32, 33, 34, 35 श्लोक नहीं होता है. बट 52 का मैंने कभी नहीं सुना है. And what are the significance of those 4 श्लोका? If it is true, it is not true. It is not true to my knowledge. और फिर सुमन जी पूछ रहे हैं, सुमन श्री कर क्या सभी श्लोका कहाँ से मिलेंगे? ओके, जिनके पास श्लोका मंत्र रिद्धि की किताब नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर. आप उसमें अपना नाम, कौन सा शहर और ये श्लोका मंत्र रिद्धि की किताब चाहिए, भक्तामर बुक, कौन सी लैंग्वेज? आई हैव इट इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. लिख देना प्लीज, सेंड मी इन दिस लैंग्वेज. मैं मेरी वो किताब आपको भेज दूंगा 2 दिन में. गुजराती, हिंदी, इंग्लिश किताब आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे. उसको हम ई बुक कहते हैं. योर वॉइस वॉज नॉट क्लियर. 48 श्लोका इन विच डायरेक्शन? अभिनव सिंघवी. 48 श्लोका इज डायरेक्शन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. फिर जोन सर, संगीता, जोन के बारे में तो बात नहीं कर पाए ना ज्यादा, क्योंकि मेरे को टिप्स देनी थी. एरिया ऑफ 42nd श्लोका, 42nd श्लोका. जब देखिए 42nd श्लोका काहे का है? युद्ध, युद्ध, युद्ध विराम. युद्ध विराम कहां से आता है? ईस्ट से आता है. ओके. इफ नॉर्थ जोन इज इम्बैलेंस, हाउ टू बैलेंस इट? अजीत जी पूछ रहे हैं. देखिए, बैलेंस करने के तरीके तो बहुत है, बट ट्राई एंड रिमूव रेड फैमिली, ऑरेंज, पिंक फैमिली फ्रॉम देयर. दैट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड. अगर आपका वहां पर प्लांटेशन वगैरह रखे हुए हैं तो वो हटवा दीजिए. प्लांट्स डू नॉट डू वेरी वेल देयर. रिमूव द प्लांट्स फ्रॉम दैट जोन. मोर अबाउट किड स्टडी. एनोनिमस क्यों अटेंडिंग है भाई? आप बताओ ना. एनोनिमस मेरे को, आई कैन नॉट रिप्लाई टू एनोनिमस ना. सो वेयर शुड वी कीप डस्टबिन? हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज अगर सारी दिशाएं ठीक नहीं है तो कहाँ रखना है? बात तो अच्छी है. आई टेल यू, देखिए डस्टबिन में ऐसा भी होता है. इट इज लाइक रिमूविंग द क्लटर ऑफ डेली आउट. तो अगर तो दिन में 1-2 बार खाली हो जाता है, तो इवन इफ यू आर एबल टू कीप डस्टबिन ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर ऑफ दैट जोन, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, या जमीन पे अगर आप ऐसा एक स्क्वायर बना दें, यू नो, स्क्वायर लाइक दिस. लेट अस से, लेट मी शेयर. कैन यू, एम आई अलाउड टू share the screen, please? Please allow me to share the screen. 1 second. मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ. Can you hear me?
जस्ट मिनट में सोनल को बोलती हूँ, 1 मिनट। मैं क्या ड्राइंग करके दिखा दूं एक बार? चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर होता तो मैं बताता हूँ वेयर टू कीप डस्टबिन। तो देन वेयर टू पुट द डस्टबिन, चलो वो तो बात आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, डस्टबिन की जब बात करता हूँ तो डस्टबिन है, ब्रूम स्टिक है, झाड़ू पोछा सब उसमें आ जाता है। इट इज नॉट जस्ट द डस्टबिन। अच्छा पूछा किसी ने। डू दिस जोन डायरेक्शंस वैलिड इन सदर्न हेमिस्फीयर और वैलिड ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली? नो नो नो, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ही आई मीन आई कीप कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये लॉकडाउन के पहले पिछले 1 साल में आई केम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टू सिडनी एंड मेलबोर्न। ओके, वी हैव डन अबाउट 100 जगह का वास्तु किया मैंने। सिडनी में स्पेशली वो मैस्डन पार्क बोल के है जहाँ नए बंगलोज बने हैं। The direction always remains same. The energy flow changes. The energy here in this part of the world is clockwise, whereas in southern hemisphere it is anti-clockwise. जैसे हम लोग यहाँ पर जब सीढ़ी लगवाते हैं तो सीढ़ी is always in a clockwise fashion, whereas in the southern hemisphere we do it anti-clockwise. दूसरा, the relevance of earth, जो सन का जो मूवमेंट है, तो स्क्रीन दिखाने के लिए बोल रहे थे। It rises from east, it goes to north, and sets in the west. हिंदुस्तान के साइड में क्या है? It rises in the east, goes to the south and goes to the west. So to that an extent, जो एनर्जी फ्लो का मूवमेंट कुछ है उसमें फर्क आता है, लेकिन ये मिथ है। I have heard lot of people saying that कि आप सदर्न हेमिस्फीयर में आप नॉर्थ पे हेड रख के सो सकते हैं। नो, because magnetic north remains magnetic north remains magnetic north. It does not make difference except in the energy flow. Therefore, some placements of objects changes a bit. और मैं सदर्न हेमिस्फीयर स्पेसिफिक ड्राइंग बना के देता हूँ, लेकिन उसमें दिशाएं चेंज नहीं होती। ओके मयंक जी, शेयर कंटेंट आया क्या? खुला नहीं, अभी खुला है। वेयर एग्जैक्टली वी कैन पेयर डस्टबिन, मैं खोल के दिखाता हूँ अभी। विच शुड बी द डस्टबिन, सबका यही सवाल है। वेयर टू कीप डस्टबिन मैं बता दूंगा भाई। स्लोप नंबर 42 किड्स डायरेक्शन में रिसाइट करना चाहिए। आई सेड अबाउट 40 ना, 42 के बताएंगे इसमें करना चाहिए। 40 गुस्सा, 42 युद्ध। वेयर टू कीप डस्टबिन, सबका डस्टबिन का ही सवाल है। इट सीम्स कि अपने सारा पिन डस्टबिन पे रुक गया भाई। We should have been asking more questions about other things, na? Sir, I have not learned Bhaktamark, and listening also have a good effect. As I have been told, if not recited properly, दोष लग जाएगा। ऐसा बहुत, देखिए बहुत मन में भ्रांतियों में जिंदा रहते हैं अपने। लाइफ इज फुल ऑफ भ्रांतियां। भक्तामर सुनना इज आइडियल, लेकिन अगर आप कनेक्शन करके सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आइडियल है। अगर आप एक बार साउंड बाइट में, जिनको साउंड बाइट चाहिए उनको मैं साउंड बाइट भी भेज दूंगा कि हाउ टू प्रोनाउंस इट, और आप साउंड बाइट सुनते जाइए, पढ़ते जाइए किताब में से, और वो करते करते हफ्ते 10 दिन में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। प्लीज गो अहेड, प्लीज डू इट। संजय, स्टेयरकेस वेरी नियर टू एंट्रेंस इज गुड। देखिए ये जो है ना एंट्रेंस की बात, वेरी नियर टू एंट्रेंस, वो इट डिपेंड्स की हाउ नियर इट इज, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो इट क्रिएट्स। इसलिए वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है कि वेदर इट इज क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर और नॉट, वो पता चल जाएगा। शुड वी रिसाइट ऑल श्लोका विद रिद्धि एंड मंत्र? मिनिमम एटलीस्ट 1 से 48 श्लोक तो पढ़ लेना चाहिए। देन यू डिसाइड कि आपका गोल क्या है, उसका आप श्लोक मंत्र और रिद्धि करें, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है जी। I think done. I have done it. Done. आप लोग देख पा रहे हैं मेरे को? I can't see you guys. हाँ, देख पा रहे हैं सब। Okay. All done. Close. Any more questions? एक क्वेश्चन आया है कि पैसा वापस नहीं आ रहा है तो उसके लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए? रुका हुआ पैसा। अच्छा सवाल पूछा है, बहुत मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए कोई भी श्लोक करने के लिए आप एक समझ लीजिए कि एक तो है पहला कि यू हैव टू रिमूव ऑब्स्टेकल, तो 1 नंबर जिसका काम है सारी बाधाएं दूर करना। 28 नंबर जिसका काम है आपकी विश फुलफिलमेंट करना। और पैसा 48, तो जिनका पैसा नहीं आता हो 1, 28 और 48 जरूर करें। और कहाँ करेंगे?
either you do it in sitting in the west or do it in the northwest, right? और जो पैसा आ जावे ना भाई, बहुत पुराना बाकी हो तो 5% अलग रख देना, मैं बताऊंगा कहाँ खर्च करना है, मेरे को नहीं चाहिए। ईमानदारी से बोलना बाद में। हाँ जी, आई वॉन्ट टू मेक इट लाइटर, यू नो, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है वैसे। जी, और कोई सवाल? Is it okay to recite certain श्लोकास of भक्तामृत? इसको कर ही लीजिएगा, बाकी के श्लोका जो मैंने, देखिए मैंने कुछ श्लोके के, आई कैन स्पीक अबाउट ऑल द 48 श्लोका, लेकिन फिर वो 2-3 घंटे का खाली भक्तामर का लेक्चर हो जाएगा, वो वैसे आप लोग काफी सुनते आए हो। तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा एक डिफरेंट डायमेंशन दूं कि भक्तामर विद डायरेक्शन, जोन, कर्मा, कैसे, हाउ टू डील विथ इट, क्योंकि बाकी 1 से 48 में सोनल जी माहिर है, मंजू जी आती है, बाकी भी काफी विद्वान लोग आए हैं, तो वो तो है ही है, बट हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था कि कुछ अलग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट शुड वर्क। और आई होप कि आनंद आया होगा, आज मजा ना आएगा ऐसा नहीं बोल रहा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चंस तो बहुत आते रहेंगे, तो मैं तो चाहती हूँ कि जो भी पूछना चाहते हैं आप पर्सनली भी व्हाट्सएप इनको कर सकते हैं और उसका समाधान पा सके हैं। क्या आज इनका जो पावर ऑफ मंत्रास था, कर्माज को कैसे, कर्माज का रोल क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाए, जो इन्होंने पावर ऑफ मंत्रास के बारे में बताया, मैं समझती हूँ आप सबने लिखा होगा, नहीं तो क्या होगा कि अभी यहाँ से उठोगे और भूल जाओगे, नहीं तो आप दोबारा सुनिएगा, क्योंकि भक्तामृत स्रोत एक अपूर्व भक्ति का स्रोत है। ये भक्ति के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, भक्त, परमात्मा और भक्ति। और भक्ति ऐसी चीज है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को मिलाती है, और इस भक्ति और आनंद से ही कर्मों की निवृत्ति होती है, जो कि आज इन्होंने बताया कि आप अगर करोगे तो पाओगे। ये एक ऐसी मोनोपोली नहीं, भक्तामृत पर किसी की मोनोपोली नहीं है, जो करोगे इसका मूल्य चुकाओगे वही मूल्य पाएगा, ये किसी की धरोहर नहीं है। इन्होंने तो उस चीज को इतना अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि मैं सोचती हूँ अगर आप इसको जीवन में उतारोगे तभी तो पाओगे, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। तो जो भी लोग यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका समाधान चाह रहे हैं, आपको समाधान मिला है और आप इसको जीवन में अपनाइए और फिर बताइए कि आपको कितनी खुशियां मिल रही हैं। और यही चाहते हैं, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया हुआ, क्योंकि ये सेशन ही ऐसा है, बिना प्राइज का सेशन है, जिसमें समाधान ही समाधान है, खाली अपने कर्मों को कैसे निवृत्त किया पाया जाए और पावर टूल्स को कैसे अपना के अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति, स्वास्थ्य से भरपूर आनंद लिया जाए, और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से कैसे जुड़ सके, उस जुड़ने का तार ही कर्मों की निवृत्ति का तार है। आपने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, और जहां तक मेरा मन बोल रहा है अंदर से कि बहुत सारे लोग इस सेशन को सुन के जरूर अपने जीवन में उसको, जहां जहां उनको अपने डिस्टर्बेंस से हटके अच्छे रास्ते में आना है, तो वो जरूर उसको अपनाएंगे और खुशियां मिलेगी उनको। यही मैं बोल के आज के सेशन से तुम बोलना चाहेगी कुछ? तो अवसर लगेगा फिजिकली जब मिलेंगे ना, ऐसा सभा का आयोजन करेंगे, तो उसमें किसी को भी अपन ऑडियंस में से स्टेज पे लेके उनका बॉडी स्कैन करके, उनका घर ड्रॉ करके कि घर में क्या चल रहा है, उसको कैसे उपाय करेंगे, सब बताएंगे। उसको अपने सिद्धायतन में करेंगे वैसा। सिद्धायतन में करेंगे। क्या क्वेश्चन आया लास्ट का? मैं देख क्या कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज टेल दैट वी हैव टू सिट फेसिंग विच डायरेक्शन। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट अच्छा माना जाता है, एंड दैट इज अ गुड डायरेक्शन टू फेस, अगर आप कर सकते हो तो। मन अंतर मन में चले जाओ जी, दिशा को भूल जाओ, आप अंतर मन में जाओ, सारी दिशाएं से एक समान हो जाएगी जी, अंतर मन में चले जाइए। और कभी भी, और अभी शायद हो सकता है कि जूम पे एक बार अगर आज्ञा में, तो 64 जोन का कर्मों से और रिलेशन बताऊंगा। क्योंकि वो पूरा
पूरा नहीं हो पाया है, बट मे बी समडे साथ में कोई और मैं तो यही समझती हूँ ये कुनेन की दवा है, जो उसको खाएगा वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल लेगा वो ठीक है सर। जय जिनेंद्र सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा सोनल। हाँ, सोनल जी का आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोली बहुत बहुत ही अच्छा सेशन था। आपने हमेशा की तरह बहुत डीपली माइन्यूटली विद साइंटिफिक बैकअप आपने इतनी अच्छे से बताई कि वो सब बातें एकदम दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग एंड एनलाइटनिंग अस। और कल का जो हमारा सेशन है जिगर मेहतालिया जी का है, ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड स्पीकर। और उन्होंने जो टॉपिक कल जो बोलेंगे वो है हाउ टू alter your conscious and subconscious mind, and uske sath he is going to give you a healing session also, which will be very very powerful. So I request all of you to be there at 3 p.m. to attend his session. And thank you Amresh ji once again for sparing so much time for us. We are so delighted to have you. Thank you. Jai Jinendra.